जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र के बेहिया प्रखंड में विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय जादवपुर के संस्थापक ओम प्रकाश सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने अपने विद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में पर्यावरण को बचाने के शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा के अलावा बच्चों के बीच बेहतर संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चे अंग्रेजी के साथ गणित, हिंदी और संस्कृत के अलावा सभी विषयों को जाने। इसके अलावा चाणक्य, एकलव्य, आरूढ़ी के विषय में भी जाने। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के बारे में कहा कि इस पर अभिभावकों को और ध्यान देना होगा। हमारा विद्यालय शहर की चकाचौंध से दूर ग्रामीण इलाके में है। एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है जिसमें बच्चे खेल कूद कर सके, क्योंकि बच्चों का विकास पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से भी होता है। हमारे विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। आइए सुनते हैं विद्यालय के संस्थापक ओम प्रकाश सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने क्या कहा। सुधीर कुमार की जगदीशपुर से रिपोर्ट। और विवेकानंद के नाम पे विद्यालय है, क्या कहेंगे आप? चूँकि विवेकानंद सबसे पहले तो युवाओं के आदर्श, हमारे देश के एक ऐसे युवा सन्यासी जिन्होंने भारत के निर्माण में बहुत योगदान दिया, उन्हीं के नामों पर हमने सोचा शुरू से ही कि विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय ही रखा जाए नाम, और उसी पर हम उनका नाम सोच विचार कर रखे हैं। युक्ति आपने रखा है बाल उन्मुख। हाँ, विवेकानंद के साथ बाल उन्मुख जोड़ दिया है आपने। चूँकि बाल को क्या भविष्य को उन्मुख दिशा में लेकर चलना ही इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। विकास की ओर अग्रसर लगातार हमारा यही प्रयास रहता है कि बाल उन्मुख हो, विकास की ओर, शिक्षा की ओर। जी, आपकी जो यहाँ पर जब हम लोग आए तो देखें कि यहाँ पर्यावरण का भी देखने को मिला, पेड़ पौधे देखने को मिले, प्रार्थना जो है गायत्री मंत्र से शुरू हो रहा है। चूँकि पर्यावरण जो है प्रकृति का हिस्सा है और उसी पर्यावरण में बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, हम लोग भी बढ़ते हैं और पूरा संसार टिका है पर्यावरण से ही। तो विद्यालय परिसर में पर्यावरण की कुछ जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो तो होना ही चाहिए ताकि बच्चे भी इससे सीखें और समझें। गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है आपके प्रार्थना की। हाँ, शारीरिक शिक्षा भी दी जाती है, बच्चे इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हाँ, ये तो बात देखिए, चूँकि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है और गायत्री मंत्र हमारा सनातन का मूल मंत्र है। तो बच्चे सुबह में आते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और इसके बाद ही हम प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। अब प्रार्थना सभा में आप देखे होंगे कि बच्चे जो अपना परिचय दिए तो इंग्लिश भाषा में भी दिए, हिंदी में भी दिए और संस्कृत में भी दिए। तो चूँकि तीनों भाषाओं का अध्ययन यहाँ पर कराया जाता है तो ज़रूरी है कि अपना परिचय तीनों भाषाओं में बच्चे दें। छोटे छोटे ग्रामीण इलाके में ऐसा नहीं दिखाई देता है कि ग्रामीण इलाके में रहकर एक विद्यालय अनुशासन में पढ़ाई करवाए, शिक्षा दे। चूँकि हमारा शुरू से यही उद्देश्य था कि हम लोग कलकत्ता, पटना का क्या विकास कर सकते हैं, जब तक ले अपने गांव और जवार क्षेत्र का विकास नहीं होगा तब तक हम दूर का कल्पना कैसे करेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये ठाना कि पहले अपने ही समाज और गांव जवार के लोगों को, बच्चों को शिक्षित किया जाए ताकि गांव का विकास हो, जवार का विकास हुआ भी है। आपने जल के बारे में, जल ही जीवन है, आपने एक कोटेशन रखा है बच्चों के सामने। हाँ हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? चूँकि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन कहाँ है। तो बच्चे देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उनको समझाया जाता है। तो जल चूँकि एक ऐसा संसाधन है जिस पर हमारा जीवन आधारित है, तो स्वाभाविक रूप से जल को बचाना हमारा कर्तव्य है। और छोटे छोटे बच्चों में ये शिक्षा जब दी जाएगी तभी ना वही बड़े बड़े होकर भविष्य बनाएंगे। सर, एक चीज़ और देखा गया कि सभी कक्षा के आगे चाणक्य कक्ष, बहुत से स्लोगन भी। हाँ, देखिए, बच्चा जब कक्षा में प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम चाणक्य, तो चाणक्य के बारे में वो जानते हैं कि चाणक्य जो हमारे बिहार के रहने वाले एक महान शिक्षक कहिए, उनको गुरु कहिए, पाणिनि हैं जो व्याकरण के रचयिता हैं। इसके बाद भी और एकलव्य हैं जो शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आरूढ़ी भी वैसा ही शिष्य थे जो कि अपने गुरु की आज्ञा से मैंने रात भर
जल में भींगते रह गए। तो इससे बच्चों में एक गुरु और शिष्य के प्रति जो संस्कार होता है वो सीखने को मिलता है। देखा जाता है बच्चों में जो सीबीएसई स्कूल खुल गए हैं बहुत सारे, उसमें आप अपने आप को कितना देखते हैं? देखिए सीबीएसई चाहे इंग्लिश मीडियम विद्यालय की आप बात कर रहे हैं, तो हुई जानकारी की बात विषयगत बच्चों को क्लियर कंसेप्ट देकर पौधा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो पौधा के बारे में, पौधा चूँकि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो पौधा समझेगा, अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्लांट समझेगा, तो दोनों भाषाओं में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि सीबीएसई एक पैटर्न है, एक सिलेबस है, तो उसका अलग रूट है। हमारा जो सिद्धांत है कि बच्चे जो हैं क्लियर कंसेप्ट किसी भी विषय के, किसी भी माने विषय वस्तु का ज्ञान सही दिशा में सही तरह से उनको प्राप्त हो। ये संस्कृति लुप्त होती जा रही है बच्चों, वही ना हम देने के लिए मैंने प्रयास कर रहे हैं अपने विद्यालय के माध्यम से। जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ तो हमारे प्रायः बच्चे गायत्री मंत्र जानते हैं। जो प्रेयर का, प्रार्थना का जो सभा आप लोग देखे, उसमें सभ्यता, संस्कृति, वंदे मातरम, देशगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब का हम प्रस्तुति इसीलिए कराते हैं। चाहे आप लोग देखे होंगे कि धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो ये सारे बात जो है बच्चे शुरू से ही जानेंगे तो आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल होगा। एक चीज़ और था कि बच्चों के द्वारा मालूम चला कि यहाँ फरवरी में 5 तारीख को बालिकाओं का फ्री में एडमिशन आपके। जी जी जी, चूँकि हमारी बच्चिया का जन्मदिन है उस दिन, बच्ची निधि, हमारी निधि एक ही बच्ची है, जी जी, तो उसका जन्मदिन मनाने के लिए जिद कर रही थी कि पापा हमारा भी जन्मदिन मनना चाहिए, केक कटना चाहिए, जैसे आधुनिकता में लोग कर रहे हैं। हम बोले कि बेटा नहीं, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने गांव जवार के बच्चियों का एडमिशन मुफ्त कर लूँगा, ताकि बच्चियाँ विद्यालय में भी आएंगी या उनको शिक्षा दीक्षा से जुड़ा जाए। तो बच्चियाँ खुश हुई, बोली कि नहीं पापा ठीक है। तो उसी समय से ये परंपरा चला आ रहा है। बच्चों में दिखाया जाता है खासकर किताबी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ देखिए क्योंकि बच्चे का जो शरीर है कोमल होता है, और अगर बैग का बोझ बढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? ये तो गलत बात है। जो भी अतिरिक्त बुक है ना, तो अतिरिक्त बुक हम नहीं मैंने पसंद करते हैं। विषयगत हिंदी है, 3 भाषा की जानकारी देनी होती है। इसके बाद ये मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, तो जो ज़रूरियात की मैंने पुस्तकें हैं उनको तो भाई ज़रूरी है, और वो भी कक्षा के अनुसार। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनमें केवल भाषा का ज्ञान दिया जाता है, तो केवल हिंदी, इंग्लिश और जो है मैथ है। इसके बाद आगे जैसे जैसे चलते हैं उनका जो शरीर जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम लोग किताब का ज़रूरी है। चूँकि आधुनिक युग में कंप्यूटर का भी शिक्षा देना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना ज़रूरी है। सर एक चीज़ और है कि आजकल बच्चे किताबों से दूर जा रहे हैं मोबाइल की, मोबाइल का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। और वे करो। क्या कहेंगे सभी गार्जियन से? कहा जाता है कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, लेकिन उसका मिसयूज करते हैं। देखिए अब रह गई अभिभावक पर और शिक्षक पर करता है कि अपने बच्चे को किस तरह से मोबाइल देकर उनको समझा रहे हैं। सचमुच में विज्ञान जो है वरदान भी है, अभिशाप भी है। मोबाइल अच्छा बात है, अच्छे अच्छे शिक्षकों से हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इसका मिसयूज कर रहे हैं। ये हानिकारक है, चूँकि किताब से दूर होना ठीक बात नहीं है। चलिए चलते प्रश्न करेंगे कि परीक्षाएं आने वाली हैं, वार्षिक परीक्षाएं बच्चों की, कैसे तैयारी करें, क्या सुझाव देंगे अभिभावकों को, कैसे सुझाव देंगे बच्चों को? अभिभावक को सुझाव मैं शिक्षक के नाते यही देना चाहूँगा कि बच्चों को और बच्चियों को फुल सपोर्ट करें, ताकि बच्चे और बच्चियों में जो साहस हो, परीक्षा का जो डर बना रहता है वो निकल जाए। क्योंकि परीक्षा कुछ है नहीं, परीक्षा क्या, तो बच्चों में जो डर है उसकी डर की भावना को निकालना जरूरी है। ये अभिभावक सपोर्ट करेंगे तबे होगा। और बच्चों से कहेंगे कि आप लोग जितना मेहनत किए हैं उसका रिजल्ट आने वाला है, आएगा। तो इसकी तैयारी पूर्व से ही की जाती है, और अभी के परीक्षा के समय धैर्य के साथ जो भी आपको कंठस्थ हो, याद हो, स्मरणीय हो, स्मरण में आए, उसको आप हल कीजिए। एक बार अपने स्कूल का सब बता दें, लोकेशन की, जो देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो लोग कैसे आएंगे आपके स्कूल तक अपने बच्चों को? हमारे विद्यालय में आने के लिए तो बहुत सुगम और सीधा रास्ता है।
बिहिया से 6 किलोमीटर दूरी पर जो बिहिया तियर पथ है, और इधर से यदि आप हाईवे से आते हैं तो महुरही से एकदम डायरेक्ट हमारे जादवपुर ग्राम अवस्थित है विद्यालय। कहीं से भी आइएगा, चारों तरफ से यहाँ पर रोड रास्ता है, सब कुछ बिल्कुल सही मिलेगा। परिचय दीजिए सर। मैं विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय के संस्थापक ओम प्रकाश सिंह उर्फ डब्लू सिंह, ग्राम जादवपुर, भोजपुर, बिहार। और एक बात कहूँगा कि आप लोग भी आए हैं ये सुनकर, तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएँ, और आपके भविष्य उज्जवल हो। आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे, लोग देखें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को बंद करता हूँ। धन्यवाद।